मैंने यूट्यूब में साईं भक्ति चैनल शुरू किया है। आप सब वो चैनल ज़रूर देखें, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ज़रूर, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पहले एपिसोड में मैंने साईं बाबा के बारे में बताया था। अब मैं फिर से आपको साईं बाबा के बारे में और साईं बाबा के कुछ अनुभव बताने जा रही हूँ। सबसे पहले शिरडी में साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में आए थे। 4 साल वहाँ रहने के बाद दोबारा एक बार 20 साल की उम्र में शिरडी में आए। जब शिरडी में उनके एक भक्त थे जिनके बेटे की शादी थी, उनके साथ वो शिरडी आए। जैसे ही बैलगाड़ी से उतरे तो महासलापति एक भक्त ने आके उनको साईं नाम से पुकारा। तब से ही वो साईं नाम के नाम से प्रसिद्ध हुए और साईं नाम से ही सब लोग उनको जानने लगे। इस प्रकार साईं बाबा शिरडी में आए। वो 60 वर्षों तक वहीं पे रहे। 1918 15 अक्टूबर 1918 के दिन उन्होंने महासमाधि ली। विजयदशमी के दिन महासमाधि ली थी। उनको दीपक से बहुत ही उनको प्यार था। वो हमेशा रोशनी से ही प्यार करते थे। घर में सारी जगह जहाँ वो रहते थे, द्वारका माई में वो जोत जला के रखते थे। तो सारी दुकानों से जाके शाम को जाके तेल इकट्ठा करके रात भर दीपक जला के रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो दुकानदार थे, सब ने फैसला कर लिया था कि हम अब बाबा को तेल नहीं देंगे। तो ऐसा संगठन करने के बाद जिसके दुकान में जाते सबने ही मना कर दिया। तो बाबा ने चुपचाप आ गए। टीन में पानी था और थोड़ा तेल था, उसको मिलाकर पीकर फिर दियों में डालकर दीपक जलाकर उन्होंने जला दिया। तो बाकी सब जो दुकानदार वहाँ के व्यापारी थे बहुत ही हैरान हो गए और बाबा से आके उन्होंने माफ़ी मांगी। जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगी, बाबा ने कहा सत्य का प्रयोग करो, हमेशा सच बोलो, सदा सुखी रहोगे, राम तुम्हारा भला करेगा, अल्लाह ही मालिक है। ऐसे कहकर उन सबको उन्होंने जाने को कहा। इसी प्रकार वह शिरडी में जो भी काम करते थे पहले बाबा के पास आके पूछ लेते थे, उनकी राय लेकर वो रहने लगे। एक बार ऐसे ही एक भक्त को आंखों में कुछ दर्द हुआ तो बाबा के पास आए। बाबा ने उनकी दोनों आंखों में कुछ दवाई नहीं, कुछ ऐसा पत्ता सा लगाकर ठीक कर दिया। इसी प्रकार एक भक्त पेट में दर्द करके आया। बाबा ने उनको बर्फी के साथ दूध खाने को कहा तो उनके पेट की दर्द ठीक हो गई। इसी प्रकार जो भी बाबा के पास कुछ रोग से जाए तो बाबा उनको कोई ना कोई सलाह दे करके और ऊधी दे करके भेज देते थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है, ऊधी में थोड़ा सा पानी मिलाकर पी लो, पी लेने से एकदम ठीक हो जाता है। जिसके घर में भी ऊधी हो, घर में साईं बाबा की सवेरे स्नान करने के बाद उन्हें जल में मिलाकर पी लेना चाहिए। अगर आपको साईं बाबा से सच में भक्ति होगी तभी हम सब साईं बाबा की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बाबा की भक्ति हमें करनी चाहिए। एक बार वहाँ पे रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पे सौंठ और चीनी का मिश्रण प्रसाद होता है। अभी भी हम जब भी कभी शिरडी जाते हैं तो साईं बाबा की ऊधी और एक पैकेट वो वाला हमें शक्कर और सौंठ का मिश्रित एक प्रसाद भी देते हैं। ये कई वर्षों से चला आ रहा है, जब से मैं जा रही हूँ। इसी प्रकार वहाँ पे जल नहीं था तो 2 कुएं थे। बाबा ने एक कुएं में फूल डालकर जल का पानी जो था वो मीठा कर दिया। इस प्रकार रामलीला मनती थी। तो रामलीला के टाइम जब भी कोई त्यौहार या कुछ भी हो, बाबा को थोड़ा गुस्सा आ जाता था। वो राम की जय कर रहे थे, वो गुलाल जो कर रहे थे उनकी आँख में पड़ गई। उस टाइम वो बहुत गुस्से में आ गए। तो जब रामलीला शुरू होने वाली थी तो उन्होंने क्या किया, एक पालना रखा हुआ था तो पालना हटाने के लिए कहा। तो बाबा बोले नहीं, कल गोपाल काला उत्सव मनाया जाएगा। दही में पोहा मिला करके वो घड़ा फोड़ के प्रसाद के रूप में दिया जाता था। इस प्रकार से रामनवमी का त्यौहार वहाँ पर मनता था।
इसी प्रकार एक बार एक डॉक्टर भक्त वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि मैं तो साईं बाबा को ना प्रणाम करूँगा, ना ही कुछ उनसे पूछूँगा। जैसे ही वो मंदिर में द्वारका माई में गए, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बाबा के चरण छुए। तो दूसरे ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, मुझे तो बाबा राम के रूप में दिखे हैं, राम के रूप में दिखे हैं। तो उनके मन में कुछ अनुभव हुआ और वो बोले कि 3 दिन मैं बाबा के दर्शन नहीं करूँगा, करके बैठ गए। और दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन जब वो ऐसे बात कर ही रहे थे, उस समय उनके खानदेश से एक दोस्त आए। उन्होंने उनसे कहा, बाबा को मिलना है। फटाफट सबसे पहले वे आगे लाइन में होकर के उनके पास गए। तो बाबा ने हंसते हुए पूछा, अरे तुम्हें किसने बुलाया? तो वो बड़े वो हो गए, कैसे मेरे मन की बात भी बाबा ने जान ली है। एकदम आंखों में उनके पानी आ गया और बाबा के चरणों में गिरकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार से कई अनुभव हैं बाबा के। एक नाना 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 नाम के एक भक्त थे, जो हमेशा एक वो उन्होंने पत्थर रखा होता, उसके ऊपर वो बैठते थे। जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने कहा, उठो मुझे बैठना है। तो नाना ने जब ऐसे कहा तो बाबा उठ गए। जैसे ही वे उठे और ये बैठे, इनकी आंखों में पानी आ गया और बाबा के चरणों में गिर पड़े। कैसे बाबा एकदम हमारी बात मान लेते हैं करके। इस प्रकार से कई अनुभव बाबा के हैं, मैं एक एक करके सुनाऊंगी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।